अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इंस्टाग्राम पर ना ये मैसेज आ रहे हैं कि आपने वेट लॉस कैसे किया बेबी के बाद, तो आज उसी पर मैं बात करूँगी। उससे पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ था, और अभी जो मेरा वेट लॉस हो रहा है वो बग़ैर एक्सरसाइज और बग़ैर किसी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किए बग़ैर ही ऐसा नेचुरली हो रहा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि डेफ़िनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कुछ पाउंड्स बढ़ाते ही हैं, और उनको वाकई में कुछ लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कम करना। लेकिन अगर मैं ये टिप्स दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक्सरसाइज नहीं करने का टाइम मिलता है, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने का टाइम नहीं मिलता है, तो उनको एक ही मैं टिप दूँगी जो मेरे साथ हो रहा है कि बेबी की टेक केयर करना दिन रात। तो सबसे पहले जैसे मैं अपनी ही स्टोरी से शुरू करती हूँ कि अभी जैसे मेरा बेबी छोटा है तो मुझे दिन रात दोनों टाइम पर ही उसकी केयर करनी पड़ती है। एक्सरसाइज करने का तो मैं सोच ही नहीं सकती, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें फॉलो की हैं मैंने जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। एकदम रैपिडली आपका वेट लॉस करने में ये चीज़ हेल्प कर सकती है। तो देखिए, बेबी को उठाना, बेबी के साथ खेलना और उनकी डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी रहती है ना। तो जैसे जब बेबी को उठाने की बात आती है तो वो ख़ुद ही अपने आप में एक मिनी वर्कआउट होता है। जब अपने बेबी को हम उठाते हैं, इवन जब हम बाहर लेकर जाते हैं, स्ट्रॉलर ही चला रहे होते हैं, घर के छोटे मोटे काम करने से बॉडी एक्टिव रहती है। तो बेबी डिलीवर करने के बाद तो कोई भी ये सोच ही नहीं सकता कि हम लेज़ी हो गए या हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली आप कर रहे होते हैं। हर 2 घंटे से फ़ीड कराना ही बेबी को अपने आप में एक वर्कआउट है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब हम बिज़ी होते हैं ना तो हम अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने किस तरह उस चीज़ का ख्याल रखा, तो मैंने छोटे छोटे मील्स और स्नैक्स को अपने रूटीन में शामिल रखा। होममेड फूड ही प्रेफर किया, बिल्कुल जंक को अवॉइड किया और कर रही हूँ। इससे ये होता है कि मुझे एनर्जी भी मिल जाती है और वेट लॉस भी साथ साथ आसानी से हो रहा है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हाइड्रेशन है। देखिए, पानी पीना तो हम बहुत ही, जैसे दुश्मनी हमारी पानी से, हम ऐसे दूर रहते हैं, लेकिन पानी पीना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि दिन भर में मैं इतना पानी पीते रहूँ जो मेरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता रहे और मुझे फुल फील करवाता रहे। इससे क्या होता है कि मुझे जो अननेसेसरी स्नैकिंग होती है ना, उससे बचने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अब मैं चौथी टिप की तरफ आती हूँ, जो कि है आपकी नींद। बेबी के साथ बिज़ी होने के बावजूद मैंने जितना हो सका अपने आप को नींद का ध्यान दिया ना। मतलब अच्छी नींद से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलता है। आई नो इट्स वेरी हार्ड कि बेबी के साथ आपको सोने को मिले, मगर आप जब बेबी हो ना उसके बाद ये चीज़ छोड़ दीजिए कि टाइम क्या है, दिन है रात है, जब आपको टाइम मिले, आपका बेबी सोए, आपको सोना है। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक और चीज़ जो हेल्प करती है वेट लूज़ करने में, वो आपका नेचुरली ही बेबी के साथ हो रहा होता है एक्टिव प्ले टाइम। आप अपने बेबी के साथ प्ले टाइम जब स्पेंड करते हैं तो आपकी बॉडी वो एक्टिव रखता है बहुत ज़्यादा। जैसे फ्लोर पे बेबी के साथ खेलना या बेबी के साथ घूमने कहीं चले जाना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसी तरह पोस्चर चेक आपको रखना होता है। लाइक जब आप बेबी को उठा रहे होते हैं ना, ये चीज़ मैंने नोटिस की है, तो आपका पोस्चर ऑटोमेटिकली आगे की तरफ होता है, तो उसको आपको ध्यान देना है कि एकदम से आप झुक ना जाएं। अच्छे पोस्चर से बैक पेन भी कम रहता है ना, उससे आपकी जो कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव रहती है उससे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सेल्फ़ केयर जो है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है, जिसका टाइम मैं ख़ुद आपसे कहूँगी, मतलब मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये अपने आप से भी कहती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करना, जैसे कि रिलैक्स फील करना, एक अपने लिए अच्छी चाय ही बैठकर बनाएं और सुकून से पी लेना, वो ही अपने अंदर एक बहुत बड़ा सेल्फ़ केयर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने से हम बहुत अच्छे से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी बहुत ही सख्त एक्सरसाइजेज़ और बग़ैर किसी डाइट को फॉलो किए। तो यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ अभी कि आई होप आप लोगों को इन टिप्स से फ़ायदा हो, जैसे कि मुझे हुआ है। यहाँ पर अभी मैं बना रही थी डिनर, और मैं डिनर में बना रही थी अंडे आलू का सालन, जो कि एग्जैक्टली मैं वैसे बनाती हूँ जैसे कोरमा बनता है। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपके साथ दोबारा डिटेल में जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैंने दिखाया है, मगर मैं आपके साथ
दूसरे टॉपिक पर बात करी थी तो हम रेसिपी शेयर नहीं कर सके। अच्छा, यहाँ पर ना लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सी अनियन मैं फ्राइड यूज़ करती हूँ, तो मैं शान की यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मुझे किसी ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होता है, मगर एक होता है ना, बस आपको होता है कि हाँ ये चीज़ ठीक होगी, ये चीज़ नहीं ठीक होगी, तो शान इज़ माई फेवरेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हाबिल के कपड़े जो है उन्हें फ़ोल्ड करके रख रही थी। और ये जो कपड़े धोने का प्रोसेस है ना, ये भी अपने आप में एक वर्कआउट है। एवरी डे इसके कपड़े धोना और उसके बाद फ़ोल्ड करके रखना। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिन में 2 दफ़ा इन जनाब के कपड़े धोती हूँ, तो ये कम कोई एक्सरसाइज है, आप खुद सोच सकते हैं। तो इस तरह मेरा जो वज़न है ना वो आसानी से कम होता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब आपका बेबी की एज स्टेबल होती है ना, जब उसका थोड़ा रूटीन बनता है, तो सब चीज़ें वापस अपने आप में ही सेट हो जाती हैं। तो अभी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपने बच्चे का पूरा ध्यान दूँ, अपनी फ़िक्र चाहे उसमें मैं कम करूं, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा बेबी है, उसकी केयर है। और आई थिंक मैं ही नहीं, हर माँ ही इस तरह सोचती होगी। तो जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए आप उनको फॉलो करके देख सकते हैं। तो अभी स्कूल खुलने वाले हैं और एकदम मौसम चेंज हो जाएगा, तो हना ने ये जैकेट अपने लिए ली है। बच्चों को इतनी कलरफुल चीज़ें पसंद होती हैं ना। डू यू थिंक तुम्हें आ जाएगी? यप, सही आ रही है। I think it will. वाओ, इट लुक्स सो गुड। Let me zip this. लग तो बहुत प्यारी रही है माशाल्लाह। Okay. है ना, कितनी थिक है ये? Oh no. आती है ना जिप लगानी? It's not really that thick. आई थिंक इट्स गुड फॉर अभी जब थोड़ा मौसम चेंज होगा ना। कैसा जिपर इसका? स्मूथ है? Yep. It's just hard to put on. सो कूल, वेरी नाइस। तुम्हें कैसी लगी? I love it. It's sparkly. तो ये बहुत एक्सट्रीम विंटर में आ सकती है काम, लेकिन ये अभी जो मौसम चेंज होगा ना उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों की चीज़ें ना इतनी सोच समझ के जब भी लें ना तो फ़ौरन पहना दें, क्योंकि ये देखिए मैंने हाना के शूज़ लिए थे और मुझे लग रहा था कि ये आ जाएंगे, मगर 1 ही महीना हुआ होगा इसको लिए और इसके पैर का साइज़ बढ़ गया और ये शूज़ हो गए छोटे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसको पसंद ये इतने हैं लेकिन अब ये इसको आ ही नहीं रहे। यहाँ पर देखें स्कूल की प्रिपरेशन जो है वो हो गई है ऑलमोस्ट। ये लंच बॉक्सेस हैं जो इन्होंने लिए हैं। अब देखिए ये देखिए ज़रा इनकी पसंद बच्चों की। वेंसडे जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है ना कोई, Yeah. उसको पसंद है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसने ये लिया है। और ये इसलिए लिया है, क्यों लिया था है ना ये? क्योंकि तुम्हें ये पसंद है शायद। Yeah. क्या कहते हैं इसको? बूबा। Booba. ओके, दिस इज़ हर स्कूल बैग विच इज़ वेरी नाइस। बहुत प्यारा बैग है माशाल्लाह। और यहाँ इन्होंने ना ये की चेन्स मैंने कुछ इसके लिए मंगवाए थे तो इन्होंने लगवाए हैं। देखिए कितने गर्ल्स जो होते हैं उनके कितने अलग से शौक होते हैं। बॉयज़ बड़े सिंपल से होते हैं। हाबिल के बर्थ के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी चीज़ें भी इस तरह की नहीं होती जैसे लड़कियों की होती है। ये देखिए वाटर बॉटल, तो सब कुछ है ना का स्कूल के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। और ये है इनका स्नैक बॉक्स, ये इनके नानी बाबा लेकर आए थे। और एक और इनके पास स्कूल बैग है जो कि इनके नानी बाबा लेकर आए थे। वो ये बाद में यूज़ करेंगे, अभी तो ये वाला यूज़ करने वाली हूँ ग्रेड 5th के लिए। तो यहाँ पर मैं किचन के काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रही थी क्योंकि हाबिल उठ गए थे और एक दफ़ा हाबिल उठ जाए ना तो फिर मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता है। तो यहाँ हमारा डिनर भी तैयार था। उसके बाद एक नया ड्रामा जो शुरू हुआ है बिस्मिल, वो देखने के लिए मैं बैठी। आप में से कौन कौन फॉलो कर रहा है ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जो छोटी मोटी मैंने टिप्स दी वो आपके काम आ सकें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।